ये जीवन का सफ़र है और हम इस सफ़र के मुसाफिर हैं। ये जीवन एक पड़ाव है। कुछ वक्त हमको यहाँ गुजारना है और फिर आगे बढ़ जाना है। यही जीवन है, यही जीवन का खेल है। लेकिन हम इस दो पल के पड़ाव में जो है, इस जीवन के खेल में फंस जाते हैं, अपने वास्तविक लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं और दो पल के इस जीवन को ही सब कुछ समझने की भूल कर बैठते हैं। बस दो पल का है जीवन। हमारा ये जो कई सालों का जीवन है, इसको बस दो पल का जीवन कहा गया है। हमारी यात्रा पहले भी जारी थी और हमारी यात्रा इस जीवन के बाद भी जारी रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस जीवन रूपी पड़ाव में जब हमको यह जीवन प्राप्त हुआ, हमको ये विश्राम स्थल प्राप्त हुआ, तो इस विश्राम स्थल पर हम किस तरह का जीवन जिए हैं, किस तरह की भावनाओं को अपने आसपास के माहौल में उत्सर्जित किए हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज जीवन है, कल जीवन खत्म हो जाना है। आज हम हैं, कल हमारा अस्तित्व मिट जाना है। यही जीवन की सार्थकता है। फिर भी हम में गुरूर है, हम में अहंकार है और हम में इस बात का भ्रम है कि ये जो वक्त है, ये जो समय है हमारा, वो निरंतर यूं ही चलता रहेगा। हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ भी इस दुनिया में, इस संसार में निरंतर ऐसा ही नहीं रहने वाला है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और प्रकृति हर वक्त इस परिवर्तन को आत्मसात करती है और तभी अपने वजूद को बचा पाती है। और हमको भी यदि इस जीवन में लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, सहर्ष स्वीकार करना होगा। दिन के बाद रात का आना है, सुख के बाद दुख का आना है, प्रकाश के बाद अंधकार का आना है, हर्ष के बाद विषाद का आना है। ये सब अवस्थाएं निश्चित है और हमको इन सारी अवस्थाओं में एक समान जीवन यापन करना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। हमें खुशी के पल में अति उत्साही नहीं होना है और हमको गम के पलों में जो है बहुत ज़्यादा उदास नहीं हो जाना है, जीवन से निराश नहीं होना है। जब तक जीवन है, जब तक हम में सांस बाकी है, हम अंतिम क्षण तक इस जीवन समर में डटे रहेंगे, अपनी परिस्थितियों से डटे रहेंगे, अपनी बुरी परिस्थितियों का सामना करेंगे। यदि हमारे जीवन में समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान भी है। हमको उन समस्याओं के समाधान का रास्ता खोजना है। और वो कैसे खोजेंगे? जब हमारा मन शांत होगा, जब हम एकाग्रचित होंगे, तो हम जीवन में हर समस्या के कई रास्तों को खोज निकालेंगे और जो सबसे सुलभ रास्ता होगा उस रास्ते से होकर जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। यही जीवन है। हमको विचलित नहीं होना है। जिस प्रकार हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उस वक्त हम विचलित हो जाते हैं, हमको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, इस बुरी परिस्थिति से पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हर रास्ता है। हमको सब्र रखना है, हमको उस ईश्वर पर भरोसा रखना है और मन शांत करके उस समस्या के समाधान के रास्ता को खोजना है। और तब हम पाएंगे कि एक रास्ता जब हमारे जीवन में बंद होता है तो हजारों रास्ते खुल जाते हैं और जो उसमें सबसे सुलभ रास्ता है, उस रास्ते से हमको जीवन में आगे बढ़ जाना है। इसी तरह जीवन यात्रा को पूरा करना है। हमको अपने इस जीवन रूपी पड़ाव में इस तरह से जीवन नहीं जीना है कि भाई ये जो पड़ाव है वो हमेशा के लिए है, वो सदा सर्वदा है, ये क्षणिक है, ये तत्क्षण है। और हमको इस तत्क्षण जीवन को पूरे आनंद उल्लास के साथ जी लेना है ताकि हम परमानंद की प्राप्ति कर सके, ताकि हम उस सुख को प्राप्त कर सके जो इस जीवन के बाद हमको नहीं मिलने वाला है। इस जीवन में बहुत तरह की ऐसी खुशियां हैं जो इस जीवन के बाद हमको नहीं मिलना है। जीवन के बाद का अलग जीवन है, जीवन के पहले का अलग जीवन है और इस जीवन का अलग महत्व है। हमको इस जीवन के वांछित स्वरूप को देखना है। हमको इस जीवन के हर पल का भरपूर आनंद लेना है। सुख में खुश, दुख में खुश, आनंद में खुश, दर्द परेशानी में खुश, हर परेशानी में, हर सुख में हमको एक समान जीवन जीना है।
जो मिल रहा है वो हमको सहर्ष स्वीकार है। और जब सहर्षता के साथ हम किसी भी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हमको दुख नहीं होता है। हमको दुख तब होता है जब हम किसी भी भाव का विरोध करने लगते हैं। हमको विरोध नहीं करना है किसी भी भाव का, किसी भी बुरी परिस्थिति का। हमको सबको सहर्ष स्वीकार करना है। और जब इस तरह हम अपने जीवन में सुख को, दुख को, आनंद को, उल्लास को, हर्ष को, विषाद को अपनाने लगते हैं तो हमारे जीवन में दुख पहुंचाने वाले कारकों का अंत हो जाता है। अब दर्द भी जो है हमको मुस्कुराहट देने लगता है। अब परेशानी भी जो है हमारे इस मन को अच्छा लगने लगता है और हम परेशानी में भी मुस्कुरा कर अपना जीवन जीने लगते हैं। और यही होता है संतों का जीवन। संतों को किसी भी चीज़ का कोई मलाल नहीं होता, कोई गम नहीं होता। वो अभाव में भी जो है पूरे प्रभाव के साथ अपना जीवन जीते हैं। वो बिछोह में भी जो है आत्मीयता के क्षण को ढूंढ लाते हैं। हमको वैसा व्यक्तित्व बनाना है।